सदगुरु कबीर साहब किसकी पूजा करते थे? कबीरपंथी कहते हैं कि हम तो सदगुरु कबीर साहब की पूजा करते हैं। जो बौद्धिस्ट हैं वो तथागत बुद्ध की पूजा करते हैं। जैनी महावीर स्वामी की पूजा करते हैं। और जो जिस परंपरा में हैं वो अपने इष्ट की पूजा करते हैं। सोचिए जरा, आज से 600 बरस पहले जब सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम पर थे तो वो किसकी पूजा करते थे, किसकी आराधना प्रार्थना किया करते थे? ये बड़ी समझने वाली बात है, क्योंकि पूजा प्रार्थना करने का जो प्रचलन है वो सदियों पुराना है। एक ज़माना था जब हमारे देश में जो ताकत है, प्राकृतिक शक्तियाँ, उसकी पूजा होती थी। आजकल जो भगवान हैं आपके, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके अलावा जो देवियाँ हैं पार्वती सरस्वती और रणचंडी संतोषी माँ, ऐसे कितनी नारी शक्ति की पूजा होती है। जो देवता हैं और देवियाँ हैं इनका वेद में कहीं कोई जिक्र नहीं है। वेद जो हमारे देश के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, हमारे देश ही नहीं दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं, कम से कम 10,000 साल पुराना। उनसे पुराना कोई धर्म ग्रंथ मिलना मुश्किल है। वहाँ पर आज के देवी देवताओं का और भगवानों का कोई जिक्र नहीं है। वे प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। जैसे तूफानों का देवता रौद्र था, रुद्र रूप लेके आता था, तो तूफानों के उस देवता को रुद्र कहा गया, क्योंकि वो रौद्र रूप लेकर आता था, तहस नहस कर देता था। आजकल भी आप देखते हैं बाढ़ के दौरान कई गांव नदियां सब बह जाते हैं, डूब जाते हैं, इलाका का इलाका। उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए आज के ज़माने में सोचिए, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है इस प्राकृतिक शक्ति को। तो हजारों साल पहले जब हमारे पुरखे जंगल में रहते थे, गुफा में रहते थे, फिर झोपड़ी बनाने लगे, उस समय प्राकृतिक शक्तियाँ यानी ये पानी, हवा, बिजली, तूफान, इनकी ही पूजा किया करते थे। धीरे धीरे आर्य आए। आर्य मतलब जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उधर ईरान, इराक, मिडिल ईस्ट की दुनिया से लोग आए थे। बड़े सभ्य बताए जाते हैं, पढ़े लिखे होते थे। वो लोग आकर के जब यहाँ हमारे आदिवासियों से, मूल निवासियों से मिले तो देखे कि मूल निवासी लोग लिंगी की पूजा करते थे, जिसे शिवलिंग कहते हैं ना, उसकी लिंगी की पूजा कर रहे थे। तो वो हंसते थे, अरे शिष्ण देवा, शिष्ण की पूजा करते हैं, लिंग की पूजा करते हैं करके वो हंसा करते थे। बाद में यही आर्य धीरे धीरे ब्राह्मण के रूप में आ गए और यही ब्राह्मण लोग आज बाकायदा शिव के उपासक हो गए हैं। और जो यहाँ भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनकी पूजा करने के लिए ब्राह्मण लोग ही नियुक्त किए जाते हैं। ब्राह्मण कुल उत्पन्न जो लोग हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, तो यही लोग वहाँ पर निर्धारित किए जाते हैं। तो धीरे धीरे परंपराएं बदलती हैं और बहुत कुछ बदलाव आता है। आज आप कबीरपंथी हैं, कबीरपंथी घरों में कबीर साहब की तस्वीर है अधिकतम, और कुछ घरों में कबीर साहब की मूर्तियां भी स्थापित होती हैं। वे लोग भी कबीर साहब की तस्वीरों में चंदन तिलक लगाते हैं, माला पहनाते हैं, पूजा करते हैं, संध्या आरती करते हैं। इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब की पूजा आरती होती है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु गणेश और अन्य जो लोकल देवी देवता हैं जैसे बूढ़ा देव, सहाड़ा देव, इनकी पूजा करते हैं। जो जहाँ है उनकी पूजा करते हैं। यही नहीं, ये पूजा का विधान सभी मत मजहब और परंपरा में अलग अलग ढंग से हैं। मुसलमानों में देखिए, आप वहाँ जाइएगा मस्जिद के अंदर तो मस्जिद में कुछ नहीं होता है, खाली एक दीवार खड़ी होती है पश्चिम दिशा में।
पूरब दिशा हरि को बासा और पश्चिम अल्लाह मुकामा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पूरब में जिधर सूरज निकलता है, जहाँ हमारा देश है, वहाँ पर हरि अर्थात विष्णु के स्वरूप की पूजा होती है, अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है, जहाँ मंदिर में मूर्तियाँ स्थापित होती हैं। लेकिन पश्चिम अल्लाह मुकामा, पश्चिम दिशा में, हमारे देश से जो पश्चिम का दिशा है अरब का, वहाँ पर मक्का है, मदीना है, वो पश्चिम में पड़ता है। तो नमाज अदा करने के लिए जो मुसलमान होते हैं वो उस तरफ मुंह करके अपना नमाज अदा करते हैं। तो मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती है, सिर्फ वो पश्चिम में अल्लाह ताला का स्थान मानते हैं मक्का, वहाँ के लिए वो सिजदा करते हैं, सर झुकाते हैं। तो कबीर पंथी लोग भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आपके घर में एक कोना में ये सब मिलेंगे, पार्वती मिलेंगे, वहाँ पर दुर्गा की मूर्ति होगी या तस्वीर होगी, या काली माई की, या और भी जिसकी आप पूजा करते हैं श्रद्धा भक्ति से। तुलसी चौरा की पूजा होती है। तो ये पूजा की पद्धति को बहुत बारीकी से समझना है। आज क्यों करते हैं पूजा आप? देवी देवताओं की मूर्तियों की, तुलसी चौरा की पूजा क्यों करते हैं? आखिर कैसे ये परंपरा हमारे घर में हमारे पुरखों ने शुरुआत की होगी? सोचिए जरा। असल में जिनको हम पूज्य मानते हैं, जिनके महिमा को हम जानते हैं, वो तो आज नहीं होते हैं। जैसे आज गांधी जी नहीं हैं। गांधी जी और तत्कालीन जो क्रांतिवीर हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, और जो महिलाओं में हुई हैं रानी लक्ष्मीबाई, अवंतिका बाई, झलकारी बाई, ये तो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम उनकी मूर्ति चौराहे में लगाते हैं याद करने के लिए। अभी आ रहा था मैं इधर नगरी के लिए, तो एक गांव में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित की गई है। अभी अनावरण नहीं हुआ है उसका, लेकिन बढ़िया भव्य मूर्ति लग रही है, कहीं बाहर से आई है और काफ़ी अच्छी प्रतिमा, ऊर्जा से भरी हुई एक तेज पुंज है उसके पूरे शरीर में नज़र आ रहा है। घोड़े पर भी काफ़ी दमदार मूर्ति लगाई गई है। तो उसको जब देखते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की याद आ जाती है, उसकी जीवन गाथा। उन्होंने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों के साथ, अकेली अपने बेटे को पीछे पीठ पर बांध रखी थी और लोहा लिया था अंग्रेज़ों के साथ, और कई अंग्रेज़ों को मार रही थी, गोरों को वो हरा रही थी, फिरंगियों को भगा रही थी। वो तो हमारे देश के कुछ गद्दार लोग मिल गए अंग्रेज़ों के साथ और लक्ष्मीबाई को मरवा दिया था गलत तरीके से। ऐसे सब जगह होते आया है। तो लक्ष्मीबाई की मूर्ति को देखते हैं तो एक शौर्य, ऊर्जा, देश प्रेम का जुनून सवार हो जाता है कि हमारे देश में कुछ ऐसा हो, आज के डेट में कोई ताकतवर देश हम पर हमला करे तो हम भी लड़ लेंगे। ये बात है, इसको समझने के लिए लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित की जाती है। इस बात को आप समझ जाते हैं तो सारी बात इसी मूर्ति की कहानी है। अब लक्ष्मीबाई को आप लड्डू खिलाएंगे, वो खाने वाली नहीं, क्योंकि मूर्ति है, वो कहीं सीमेंट की है, कहीं पत्थर की है, कहीं मिट्टी की है। जैसे कि दुर्गा बनाते हैं, अभी दुर्गा के समय दुर्गा, गणेश के समय गणेश की मूर्तियां हैं। ये उनसे सीखने के लिए हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए है। उनके अंदर कुछ है, इतिहास उन्होंने कुछ किया है, या हमारे पुरखों ने उनकी कहानी बनाई है हमारी चेतना को जगाने के लिए, हमारे अंदर ताकत, ऊर्जा, एनर्जी पैदा करने के लिए। बस इसीलिए है। जो भी मूर्तियां हैं उनसे कुछ मिलेगा नहीं, वो कोई फल नहीं देने वाले हैं, मोक्ष नहीं देने वाले हैं, भोग नहीं देने वाले हैं। किसी के बच्चा नहीं हो रहा हो तो आप मंदिरों में जा कर के पूजा करने से बच्चे नहीं हो जाएंगे। आप पति और पत्नी के बीच जो रिश्ता है और जो सिस्टम चाहिए प्रकृति को एक बच्चा पैदा करने की ताकत, वो दोनों के अंदर नहीं है या किसी एक के अंदर नहीं है, वो रज में और शुक्राणु में ताकत नहीं है, तो वो बच्चा नहीं होने वाला है। उसके लिए आप ओझा, सोखा, बैगा किसी के पास जाओ। हाँ, कोई कुछ दवाई दे देगा, उससे आपके अंदर शक्ति बनेगी,
और उस शक्ति के मिलने से भ्रूण पैदा हो सकता है, यानी बच्चा बनने की शुरुआत हो सकती है। ये दवाई से होगी, मतलब उचित खान पान से, जो चीज़ कम है आपके अंदर उससे। कोई मूर्ति, कोई भगवान किसी को बच्चा नहीं दे सकता। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है। पार्वती को कोई कोख नहीं खुला था, वो बांझ रह गई थी, और वो शिव आपको कैसे बच्चा देने वाले हैं? उनके आशीर्वाद से बच्चा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ये समझना होगा, सभी भगवानों, सभी मूर्तियों, आप पहली बात तो ये सोचिए कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो कितनी प्यारी मूर्त होती है, एकदम सौम्य शालीन मूर्तियां हैं, देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। आंखें एकदम आपको देख रही हैं, निहार रही हैं, आप गदगद हो जाते हैं ऐसे सौम्य मूर्ति को। प्रमुदित मूर्तियां हैं, वहाँ पर कोई झगड़ा नहीं दिखता है किसी मूर्ति के चेहरे में, कोई वासना नहीं है, कोई दुर्वासना नहीं है, कोई ईर्षा नहीं, कोई जलन नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मतलब हमें जो चाहिए एक सुंदर मूर्ति आदमी के रूप में, वो उसकी छवि वहाँ पर बनाई गई है कि हमको भी ऐसे होना चाहिए। कोई भी मूर्ति की आप पूजा करते हैं, उसकी कहानी में जाइए आप। किशन कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं, मस्त मुस्कुरा रहे हैं, मतलब मुसीबतों में भी जो आदमी मुस्कुराना सीख जाता है वही किशन कन्हैया। ये संदेश दे रहे हैं। किशन कन्हैया की मूर्ति की फूल माला आरती पूजा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, उसके मंदिर की सफाई रखिए और समय समय से उसको नए कपड़े पहनाइए, रंग रोगन करिए, ये अच्छी बात है, उसको मूर्ति में ताजगी बनी रहेगी। लेकिन आप चाहेंगे कि लड्डू चढ़ाकर गणेश जी को खुश कर दें और गणेश जी हमें चुनाव में जीत दिला दें, परीक्षा में पास कर दें। एक लड़का गया गणेश के पास, तो बजरंग बली के पास गया, कहे बजरंग बली महाराज, हनुमान आप तो वीर हैं, हनुमान हैं, ताकत के स्वामी हैं, कहे आज मेरी इंग्लिश का पेपर है, आज परीक्षा में मेरी इंग्लिश का पेपर है, आज मेरी मदद करिए। बजरंग बली से बोल रहा था लड़का चिल्ला करके कि आज मेरी इंग्लिश अच्छी कर दीजिए, कोई बढ़िया जो ऐसे आएगा उसे मैं पूरा लिख दूं, इतनी ताकत दीजिए, आप खुद मेरी मदद करिए। बजरंग बली प्रकट हुए और कहा कि बेटा संस्कृत में बात होती तो मैं ज़रूर मदद कर देता, इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती है, तो तुम्हारी मैं क्या मदद करूँगा। ये एक समझने की कहानी है। भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। आलसी और कायर जो लोग होंगे उनका कोई भगवान मदद नहीं करेगा। किशन कन्हैया, एक बार कोई यज्ञ हो रहा था, उसमें काम का बंटवारा चल रहा था, सबको काम बांट दिया गया। जैसे आपके यहाँ शादी होती है, कोई सम्मेलन होता है, कोई फंक्शन होता है, तो काम का बंटवारा किया जाता है। ये आप रसोई घर संभालेंगे, मेहमानों को आप देख लेंगे, जो बांटना है कपड़े लत्ते वो ये बड़े भैया संभालेगा, कहीं मामा जी को लगा देते हैं, कहीं फूफा जी को, कहीं मौसा जी को लगा देते हैं, सब डिपार्टमेंट संभाल लेते हैं। ऐसे ही काम का बंटवारा चल रहा था। किशन कन्हैया के लिए सोचे तो स्वयं 16 कलाओं वाला युक्त भगवान है, इनको क्या काम दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे भी कुछ काम चाहिए। तो सब हैरान हो गए, आपको क्या हम काम देंगे, आप सबसे बड़े सिरमौर हैं। उसे आप जिन्हें भगवान कहते हैं, उस आदमी ने काम चुना था कौन सा, पत्तल उठाने का। कहे जब मेहमान आएंगे, गुरुजन आएंगे, संतजन आएंगे, बड़े बुजुर्ग, तो वो भोजन करेंगे, जो पत्तल जूठा होगा वो मैं उठाऊंगा, ये काम चुना था, इसलिए वो भगवान कहलाता है। ये बात समझ में आती है। कोई चमत्कार करने से, जादू करने से कोई वो भगवान नहीं थे। उन्होंने तो खुद भगवान के बारे में बोला है। उसके जो नंद बाबा थे, एक आयोजन कर रहे थे, उत्सव चल रहा था, तो कन्हैया ने पूछा कि बाबा ये इतना उत्सव, बाजे गाजे, तोरण रंग बिरंगा, ये क्या होने वाला है। कहे इंद्र की पूजा होगी, इंद्र जो हमें
पानी गिराता है हमारे लिए, फसलों को मजबूत करता है, फसलें उगाता है, अन्न मिलता है उसके ज़रिए, तो हम उसकी पूजा करने वाले हैं। तब उन्होंने वहाँ पर भागवत पुराण की एक कहानी है, भागवत पुराण में उन्होंने मतलब एक समझाया, प्रेरणा दिया अपने नंद बाबा को कि कोई इंद्र कहीं बारिश नहीं करता है, कोई भगवान ऊपर नहीं बैठा है जो बारिश करेगी। ये कन्हैया बोल रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं, ये तो प्रकृति की शक्ति है। पर्वत में पेड़ लगे हैं और वो पेड़ मानसून के समय जो बादल बनते हैं उनको आकर्षित करते हैं। मानसून चक्र आता है, समंदर का पानी ऊपर जाता है गर्मी में, वही वापस नीचे आता है। तो ये पेड़ पौधों का, तो पहाड़ों की पूजा करो बोला उसने, और गोवर्धन पर्वत की उसने पूजा कराना शुरू किया था। गोवर्धन, गो मतलब ये गाय और जो संपत्ति मानी जाती है, जो पेड़ पौधे सब उस समय गोवर्धन, गो का वर्धन मतलब बढ़ाने वाला। ये जो हमारे खेत खलिहान ये सब गोवर्धन था उस समय। सब गाय, केवल गाय या बैल ही उसके गिनती में नहीं आती थी। तो पेड़ पहाड़ के जरिए जो हमें अन्न मिलता है, भोजन प्राप्त होता है, ताकत, एनर्जी, और हमारे जो पशुपालन का पूरा तंत्र है वो पेड़ पहाड़ों से आता है, क्योंकि पशु हमारे पेड़ और पौधों से आहार लेते हैं। इस तरीके से हमें दूध, मट्ठा और सारा अनाज मिलता है। तब उसने ये शुरू किया था। तो कृष्ण की पूजा करके हम चाहते हैं कि लड़के की शादी हो जाए, बहू को बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा हो जाए, नौकरी लग जाए, घर बन जाए, खेत लहलहा जाए। कैसे होगा भाई? पानी गिरेगा, मौसम बदलेगा, सब कुछ होगा, आप घर में बैठे रहेंगे, टीवी सीरियल देखते हुए, ताश खेलते हुए, गांजा पी के नशे में धुत पड़े रहेंगे, खेत में नहीं काम करेंगे तो कौन भगवान आपके खेत में फसल उगा देगा और बोरा भर भर के वहाँ सोसाइटी में बेचवा करके पूरा पैसा आपके अकाउंट में डलवा देगा? सारा काम तो आप करते हैं भाई, कोई भगवान ऐसा मदद करने वाला नहीं है। इसी बात को समझना है। तो भगवान की पूजा करें लेकिन उनके कहानियों में जाएं। किशन कन्हैया ने पत्तल उठाने का काम लिया था। ऐसे सारे भगवानों की कहानियां हैं, चाहे वो शिव का ले लो, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का, पार्वती, गणेश और काली माई, संतोषी माई, दुर्गा लड़ाई लड़ा था अपने ज़माने में। वही लड़ाई दुर्गा ने लड़ा था जो कि रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा था। इसी बात को बताने के लिए कि वो 8 प्रकार के हथियारों का संचालन कर सकती थी, उसके 8 हाथ बना दिए गए। 8 प्रकार के अस्त्र शस्त्र वो चला सकती थी, ये बात बताना था, मूर्तिकारों को बताना था। कार्टून टाइप का बनाया उन्होंने, लेकिन हम नहीं समझते हैं, हम कहानियों में चले जाते हैं। जो कहानी लिखी है पुराणों में या हमारे पुरखे कहते हैं या हमने और कहीं पढ़ा है, कहानियों के पीछे नहीं जाते हैं। ये कहानी क्यों बनी होगी, क्यों ऐसा बताया गया, तो उस कहानी के पीछे जाते हैं और समझते हैं, तब पता चलता है असली सच्चाई क्या है। तो भगवानों की पूजा करने का मतलब क्या हुआ? मूर्तियों की पूजा करने का मतलब समझ में आ रहा है? मंदिर आप क्यों जाते हैं? मंदिर जाने का मतलब है ये मन आपका जो अंदर में है यही निर्मल हो जाए। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब मेरा मन निर्मल हो गया, मेरे मन में कोई काम विकार नहीं रहा, ईर्षा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर, सबके लिए भला सोचने लगा, सबके लिए प्रेम बांटने लगा, तो मेरा मन जब निर्मल हो गया तो हरि भी मेरे पीछे हो गया और कहा कबीर मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। ये होता है जब कोई आदमी अपने घर द्वार परिवार के बारे में छोड़ देता है फिक्र करना और दुनिया के लिए जब निकल पड़ता है तो पूरी दुनिया, पूरी प्रकृति उसके पीछे आ जाती है। सब लोग उसके भला मनाने लगते हैं, चाहे वो श्रवण कुमार हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, या आज आप देख लें आपके गांव से कोई लड़का देश के लिए लड़ने गया होगा तो सरकार भी उसके शहीद होने पर गांव में द्वार बनाता है, उसके नाम से गांव में कुछ कल्याण का काम करता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी, बच्चा, माँ बाप को छोड़ करके पूरे देश के लिए अपना प्राण कुर्बान कर दिया। छोटा नहीं रहा उसका, क्षुद्र रूप नहीं रहा उसका, विराट रूप ले लिया उसने। जैसे कृष्ण का विराट रूप आप सुनते हैं ना, इस बात को समझिए, इन चीज़ों को समझना होगा आज आपको। तो ऐसा जब समझते हैं
किसी भगवान के भगवत्ता को जब अच्छे तरीके से समझते हैं, उसके पीछे की कहानी को, तब असली रूप प्रकट होता है जो आपके भीतर समाया हुआ है। क्या आप पत्तल नहीं उठा सकते कन्हैया जैसे? आज बच्चों को ऐसा कर सकते हैं। बच्चे आपके घर में काम का बंटवारा होगा, कोई लड़का आके बोलेगा कि मैं पत्तल उठाऊंगा, सब खाएंगे तो, या मैं वो कचरा डिब्बा मैं उठा के किनारे रखूंगा, सबके जूठे को साफ करूंगा, ऐसा कोई बोल सकता है? वो जो बोलेगा वही कन्हैया है। इस बात को आप समझिए अच्छी तरीके से। ये चीज़ आपको समझाना है। जो आप पढ़ते हैं कहानियों में, पुराणों में या सीरियल में देखते हैं, वो यही चीज़ बताने जा रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ कहानी समझते हैं, पूजा कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, उसके पीछे की बात नहीं समझते हैं। तुलसी माता के चावरा में तुलसी की पूजा करने के पीछे क्या है? तुलसी को आप 2-3 पत्ती रोज खाइए। सुबह सुबह पानी पीते हैं जब सोकर उठने के बाद, तो 4-5 पत्ती को अंदर ले लीजिए अपने पेट में। वो आपके पेट के जो भी विकार होते हैं सबको समन कर देगा। इतनी ताकत है उसके अंदर। जो भी कुछ है वो समन करने की ताकत तुलसी मैया में है। पेट के विकार को, मतलब आपके अंदर स्निग्धता लाएगी, पेट की गर्मी को शांत करेगी, पाचन सिस्टम को अच्छा करेगी, अग्नि को प्रज्वलित करेगी। बहुत गुण है तुलसी के, इसलिए उसकी पूजा शुरू हुई है। तो केवल पूजा नहीं करना है, सेवन भी करना है। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए पीपल को काटना मना है। इसके लिए उसे भगवान का रूप दे दिया है, इसमें भगवान का वास होता बताया गया है। क्योंकि सीधे तौर पे आप नहीं समझते हैं, आप तो काट करके जला देंगे, होली के दिन उसको ख़त्म कर देंगे, इसलिए उसको भगवान माना गया है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझते हैं तो यही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो कुछ करूं सो पूजा। सदगुरु कबीर साहब किसकी पूजा करेंगे? आज से 600 बरस पहले और उसके और कुछ दिन पहले 500 बरस, मतलब 1000-1500 साल पहले राम नाम का बोलबाला चलता था अयोध्या में और भारत में। तो इसलिए कबीर साहब ने भी राम का बहुत जिक्र किया। सब भगवानों का नाम लिया है साहब ने बीजक के अंदर, अधिकतम सबका जिक्र किया है, लेकिन उनके गुणों को सीखने के लिए कहा है, उन गुणों को धारण करने के लिए कहा है। जैसे मैंने कहा दुर्गा लड़ाई लड़ी थी, दुर्गम लड़ाई लड़ी थी अपने ज़माने में, तो आप भी रणचंडी बनिए, आप भी दुर्गा बनिए और अपने शराबी पतियों का मुकाबला करिए। अभी महिलाओं को लठ पकड़ा दिया गया था, नाइट में वो लोग घूमती थी कंडील और टार्च लेकर के कि कोई शराब भी तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आवारागर्दी दुराचारी कहीं पड़ा तो नहीं है धुत नशे में। तो यही तो दुर्गा का रूप है, यही तो लक्ष्मीबाई ने किया था अपने ज़माने में। जो भी गलत हो रहा है इस देश में, इस घर में, गांव में, दुनिया में, उसके खिलाफ जंग छेड़िए, उसके खिलाफ बाहर निकलिए। अपने घर में ही अपने आप जो भी कुरीतियाँ हैं और गलत प्रणालियाँ हैं, गलत खान पान है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे नहीं मान रहे हैं, उन्हें समझाइए कि दिन भर मोबाइल नहीं देखना है, यही पूजा है। आप अभी कल एक घर में हम थे तो घर वाले ने कहा देखिए साहब जी हम लोग मोबाइल कम से कम यूज़ करते हैं। तो अच्छी बात है, हम लोग मोबाइल ज़्यादा चलाएंगे तो बच्चे चलाएंगे। तो आप खुद जब संभल जाते हैं तो बच्चों को संभालना आसान हो जाता है। ये पूजा हो गई, वरना यही मोबाइल की दुनिया के ज़माने के अंदर आज क्या क्या नहीं हो रहा है, सब टूट फूट करके बिखर रहा है। तो सदगुरु कबीर साहेब पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूजने वाला हूँ, साहब कहते हैं। क्योंकि पहाड़ पत्थरों का अंबार है, वहाँ तो पत्थर ही पत्थर हैं। समझ रहे हैं साहब की परिभाषा को? इस बात को आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। पाहन पूजे, केवल पत्थर जो मूर्तियां के रूप में स्थापित हैं उसमें अगरबत्ती कर दिए और घर में आकर के हम, मंदिर में तो भगवान है लेकिन क्या मंदिर के बाहर शैतान है जी? मंदिर में हमने पूजा किया, खूब बढ़िया लड्डू पेड़ा चढ़ाए, फूल माला चढ़ाए, लेकिन घर में आके कसाई हो गए, पत्नी को डांट रहे हैं, बच्चों को चिल्ला रहे हैं, पड़ोसियों के साथ झगड़ा कर रहे हैं और मिलावटबाजी धोखेबाजी चला रहे हैं। तो कैसे पुजारी हैं हम? अपने बेटे को हम अच्छा दूध भात खिला रहे हैं और देवरानी के बच्चे को बासी भात खिला रहे हैं, ये पूजा कहाँ हुई? एक सेठ जी
गणेश की प्रतिमा स्थापित किए और कहा, गणेश जी आप यहीं विराजिए और मैं दुकान जा रहा हूँ। गणेश जी ने कहा, नहीं मुझे भी चलना है, 3 दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे। ठीक है, लड्डू खिला रहे हो, सब पूजा आरती हो रही, लेकिन आज तो मैं दुकान चलने वाला हूँ आपके। उन्होंने कहा, नहीं आप यहाँ बैठिए, कोई ज़रूरत हो तो हमें बताइए, मैं घर वालों को बोल दूँगा, लेकिन आप विराजिए। दुकान में बड़ी भीड़ रहती है, शोरगुल रहता है, वहाँ क्या करेंगे आप? आपको लड्डू यदि रायपुर का पसंद नहीं है तो नागपुर का मंगवा देंगे, हल्दीराम का, लेकिन आप यहीं बैठिए। तो उन्होंने कहा, नहीं मैं तो आज चलूँगा। तो कहा, नहीं क्यों जाएंगे वहाँ? तो ऐसे में थोड़ा बातचीत आगे बढ़ गई। तो आखिर में वो भगत जी को, पुजारी को बोलना पड़ा, देखो भगवान आप यहीं बैठिए, वहाँ जाएंगे तो हमारा सब काला चिट्ठा खुल जाएगा। अरे काला चिट्ठा खुल जाएगा मतलब क्या करते हो दुकान के अंदर? तब कहा, प्रभु आप तो सब अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं। हम मंदिर दुकान में जाते हैं तो हल्दी में पीली मिट्टी मिलाते हैं, चने में कंकड़ मिलाते हैं, और काली मिर्च में पपीते का बीज मिलाते हैं, और धनिया में वो घोड़े और गधे का लीद मिलाते हैं। समझ रहे हैं? ये हो रहा है, समझदार बनिए आप लोग। तो ये सारी मिलावटबाजी हम करते हैं। तो आप बैठे रहेंगे तो प्रभु आपकी नज़रें हम पर रहेगी, हम कैसे ये काम कर पाएंगे? इसलिए आप यहाँ लड्डू खाइए, मतलब लड्डू का घूस दे रहा था और साला काला बाजारी मिलावटबाजी वो वहाँ करना चाहते थे। तो ये भगवान की पूजा नहीं है, बहुत महीन चीज़ है, लेकिन समझते हैं तो सब बात साफ साफ समझ में आती है आपको। तो इस बात को आप समझें। और सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं, प्राणी मात्र की पूजा करो। हम तो उस घर में पैदा हुए हैं जहाँ चींटी को मारना पाप समझा गया है। मैंने माँ को देखा, पोछा मार रही थी घर, तो उसने चींटी जब देखा तो बगल में ले गई वो अपने कपड़े को और चींटी को निकल जाने दी। तो इस तरीके से हम इस घर में पैदा हुए हैं जहाँ जो कुछ करूँ सो पूजा का महत्व है। सदगुरु कबीर साहेब किसी अन्य देवी देवता या आकाशी परमात्मा की पूजा नहीं करते थे। उन्होंने तो कहा है, जहाँ जहाँ डोलूं सो कर परिक्रमा, जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। कहे मैं जहाँ डोलता हूँ वही परिक्रमा पथ है मेरा। पंचकोशी परिक्रमा होती है, उधर आप जाते हैं पवित्र तीर्थ स्थलों में। कहते हैं साहब मैं जब डोलता हूँ तो वही मेरा पूजा हो जाए, जहाँ जहाँ जाता हूँ, जो काम करता हूँ, कर्म ही पूजा हो जाए। ये संदेश हमें सीखना और समझना है कि हमारा हर कर्म पूजा हो जाए। किसी के साथ जब बात कर रहे हैं तो समझें उनके अंदर कोई परमात्मा बैठा है, उनसे बात करिए, देखिए आपके चेहरे में कितना भाव आएगा, आपकी आवाज़ बदल जाएगी। लेकिन आप उन्हें दुश्मन समझते हैं, दिरानी जेठानी सास के रूप में देखते हैं, ननद के रूप में देखते हैं। जहाँ ननद मतलब ना आनंद, जिसे आनंद ना मिलता हो, ननद ऐसे भाव से देखते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। तो आपके अंदर का भीतर जो भगवान बैठा है वो राक्षस हो जाता है, फिर राक्षसी दुनिया नज़र आती है। लेकिन आप भाव से भरे हुए हों, आपका कर्म पूजामय हो, तो हर जगह भगवान और भगवती बैठे हुए हैं, फिर आप ही स्वयं भगवान के रूप हो जाएंगे। ऐसे देखे होंगे गांव में, कभी कभी जाते हैं तो किसी के कोई माँ बैठी है बुजुर्ग, उनके पास लोग बैठते हैं, वो बोलती नहीं है लेकिन उनके पास जाते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। उनसे कुछ भी बोल दो, वो हमेशा आशीर्वाद ही बरसाती रहती है। तो ऐसे भाव को हम जिए और समझें। ये बात मैं अभी आप सबके बीच रख रहा था कि सदगुरु कबीर साहेब की किसकी पूजा करते थे, वो किसकी पूजा करने का संदेश देते रहे हैं। पूज्य श्री विराजमान हैं। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब।